इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के एक इलाके में। हम इलाके का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन लगातार जैसे ही अंधेरा हुआ, सूरज जब डूबा, तो उसके बाद सायरन्स की आवाज़ जो है यहाँ जम्मू शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई दी। और अभी भी रुक रुक कर ये सायरन्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इस समय पूरा ब्लैकआउट है जम्मू शहर में। अंधेरा है, पूरा बिजली काट दी गई है ज़्यादातर इलाकों में। और अगर हम इस समय की भी बात करें तो धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लगातार एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है अलग अलग इलाकों में, चाहे सांबा हो या जम्मू ज़िले के आसपास भी कहीं जो इलाके हैं वहाँ कुछ ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और जैसी स्थिति कल थी ऐसी ही स्थिति इस समय है। और लोग जो है इस समय आनन फानन में, जो अभी घर नहीं पहुंचे हैं वो घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा बल जहां जहां तैनात है वो लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं कि वो तुरंत अपने घरों की तरफ जाए और घबराए नहीं, धैर्य रखें। लेकिन जम्मू शहर के इस समय अगर हम हालात देखें तो काफ़ी गंभीर हैं। और सायरन्स की आवाज़ लगातार बज रही है और धमाके हम सुन रहे हैं, जोरदार धमाके लगातार हमें सुनाई दे रहे हैं। लगभग जैसी स्थिति कल थी उसी प्रकार की स्थिति इस समय है। और सायरन्स कई बार बजे हैं, जोरदार धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी गई है। और बताया जा रहा है कि ड्रोन एक्टिविटी को देखा गया है, यानी कि पाकिस्तान ने ड्रोन से एक बार फिर यहाँ भेजे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं बात ये भी आ रही है कि नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाकों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। पुंछ ज़िले में और उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में भी जो है नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाकों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। शेलिंग हो रही है। जी, लगातार अगर हम देखें तो सायरन्स की आवाज़ सुनाई दे रही है और प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि वो घरों में ही रहे। इस समय हम बाजार देख सकते हैं, शटर पूरी तरह से डाउन। बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता। यही वक्त था जब इसके यहाँ पर ब्लैकआउट हुआ था और उसके बाद थोड़ी देर बाद आसमान से जिस तरह से ड्रोन अटैक हुआ, स्वार्म अटैक हुआ और नेस्तनाबूद किया हमारे वायुसेना ने, उसे देखते हुए आज एहतियात बरता जा रहा है। हमको दिखाना चाहेंगे, अंधेरे में तो बहुत कुछ आपको नहीं दिखा पाएंगे, मगर ये पूरा जैसलमेर अंधेरे में डूबा हुआ है। और इस पूरे सरहदी इलाके, अकेले जैसलमेर नहीं, आपको एक आध पत्रकार नजर आ जाएंगे, पुलिस वाले नजर आ जाएंगे। सबको एहतियातन घर में रहने के लिए कहा गया है। और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद सड़क पर रहेगा, ये कहा गया है। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और ये एहतियातन इसलिए किया गया है कि देखिए जिस तरह से कायराना हरकत की है पाकिस्तान ने, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एहतियात बरतना भी जरूरी होता है श्वेता। ये नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, ये एहतियातन कदम है। जैसा कि कुछ इंटरसेप्ट आज भी किया था हमारी खुफिया एजेंसियों ने, जिसके बाद इस पूरे सरहदी इलाके में, अकेले जैसलमेर नहीं, बीकानेर भी, बाड़मेर भी, इन सारे इलाकों को एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। 3 बजे से ही जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। 5 बजे से बाजार बंद कर दिए गए थे। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी सेना कितनी मुस्तैद है, तैयार है। कल हमने जैसलमेर के आसमान में आपको दिवाली दिखाई थी कि पाकिस्तानियों का कैसे दिवाला निकाल रहे थे हमारे जाबाज सैनिक। और उसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि किसी नागरिक को सुरक्षा को खतरा नहीं हो, क्योंकि श्वेता आपने देखा था, हमने दिखाया आपको किशन घाट पर किस तरह से जिंदा बम मिला था, जो कितना भारी विस्फोटक से भरा हुआ था, जिसे डिफ्यूज किया गया था। तो दृश्य देखा आपने कि पाकिस्तान कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, जो हमारे प्रेस ब्रीफिंग बताई गई थी।